क्या आए थे लेकर, क्या लेकर जाओगे? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। देश लूट रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। देश लूटेगा और अच्छा होगा। देश लूट रहा था, वो तो और अच्छा हो रहा था। किसी भी कथा में जाओ, किसी भी गुरु से मिलने जाओ, ये बातें आपको जरूर चिपकाई जाती हैं। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? नंगे आए थे, नंगे ही जाओगे। न पैसा ले जा सकते हो, न रिश्ते। अगर तुमको जीवन से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो घर संसार सब कुछ कलयुग में त्यागना आदमी पड़ेगा। सिर्फ सब पैसे के कुछ छोड़ पीछे दो, ना भाग रहा, पैसा, ना ना भक्ति से फैमिली, मतलब, ना किसी ज्ञान से चीज को मतलब, भी ना नहीं। महिला हर पुरुष चीज से। को छोड़ दो, उसे हर लगता चीज को पैसा त्याग पैसा दो। पैसा आज के दुनिया पैसा। में, आज के संसार में उसे कथा आज की कहने दुनिया वालों की वालों तो को देखकर जैसे ऐसा लहर लगता आई है हुई जैसे है। मरेगा जैसे तो हमारे पूरा देख देश के में हर मरेगा, समय ना पूरा एक बाल लहर देख के आती है। जाएगा। एक समय था जब स्टार्टअप्स की लहर आई थी, एक समय था जब स्टैंड अप कॉमेडियंस की लहर आई थी। हर इंसान कॉमेडियन बनना चाहता था। कभी सब आईएएस बनना चाहते थे, कभी आईआईटीएन बनना चाहते थे। वैसे ही एक लहर इस समय चल रही है बाबा बनने की। और कुछ करना भी नहीं, अगर तुमको बाबा बनना है तो सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है। एक कुटिया रख लेनी है, 4-5 लोगों को एकत्र कर लेना है, प्रवचन देने लगता है। ये सब मोह माया है, दुनिया मिथ्या है, दुनिया झूठ है। अल्टीमेट हमको उसी के पास जाना है जहाँ से हम आए हैं। समझ नहीं आता, अगर हमको वहीं जाना है, हम वहीं से आए हैं, तो फिर आए क्यों? आप खुद आंखें बंद कीजिए और अपने दिमाग में एक कथावाचक की एक इमेज लाइए। सोचिए कि सच में एक कथावाचक की एज क्या होती है, उसका रहन सहन क्या होता है, उसका व्यक्तित्व क्या होता है। कुछ लोगों के दिमाग में एक ऐसे इंसान की इमेज आ रही होगी जिसके पास बहुत पैसा है। वो खुद बोलता है पैसा हाथ का मैल है, खुद 2-10 करोड़ 12-12 करोड़ की गाड़ियों में चलता है। एक ऐसे इंसान की फोटो आ रही होगी और कुछ लोगों के दिमाग में प्रेमानंद जैसे महान लोगों की तस्वीर आ रही होगी जो सच में इस देश के लिए, इस यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं, इस यूथ को एक सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अच्छा, जितनी भी आज तक आपने कथाएं सुनी हैं राम जी के बारे में, उन सब के हिसाब से आप राम जी की एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। वो भी तब जब वो वन में रहते थे। आपके दिमाग में कैसी तस्वीर आ रही है? एक साफ सुथरे इंसान की जो विश्राम कर रहा हो, जिसके कपड़े बिल्कुल सही हैं, इस तरह की? या पांडवों के बारे में सोचिए जिनको 13 साल का वनवास हुआ था, उनके एक अपने दिमाग में तस्वीर बनाइए। अब वो तस्वीर किस प्रकार की है? एक साफ सुथरे इंसान की, एक बहादुर इंसान की जो विश्राम कर रहा हो। ये तस्वीर कहाँ से आई? इन कथाओं से। आप खुद सोचिए। मैं आपको जबरदस्ती नहीं समझा रहा हूँ कि यही सीखो, यही सच है, यही समझो, बल्कि आपको समझा रहा हूँ कि समझो सत्य क्या है। राम जी 14 साल वनवास में रहे तो क्या उनकी हालत, उनका फिजिकल लुक एक राजा की भांति होगा? ऐसा बताया जाता है राम जी वनवास में साफ सुथरे कपड़ों में थे और भी अलग अलग चीजें। तो क्या राम जी का फिजिकल लुक ऐसा था? नहीं, बल्कि फटे कपड़े, शरीर में अनेक जगहों पर चोट लगे, बड़े बाल दाढ़िया, इस तरह का लुक रहा होगा, ना कि इस तरह का जिस तरह ये बताते हैं। जो राम जी वनवास जाते समय नंगे पैर गए थे, उन्होंने अपने पैरों में भी कुछ नहीं पहना था, बल्कि वनवास जाने के लिए रथ भी नहीं लिया था। उन राम की कथा सुनाने वाले क्या इस प्रकार से आते हैं? जिस राम ने इतने कष्ट झेले, उसी राम की कथा सुनाने वाले उनकी एक कथा के 10 करोड़ 12 करोड़ ऐसे रुपए लेते हैं। जो राम 14 साल वनवास में रहे, सारे सीजन उन्होंने वनवास में ही काटे। चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी सीजन हो, उन्होंने वन में काटा। और उनकी कथा सुनाने वाले एरोप्लेन, हवाई जहाज, प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं। उन्हीं राम की कथा सुनाने वाले मंच पर बैठकर कथा सुनाते हैं। वो भी उनको कथा सुनाने के लिए कूलर चाहिए, एसी चाहिए, एयर कंडीशनर मंच होना चाहिए, तभी वो कथा सुनाएंगे। ये राम का नाम का प्रचार कम, धंधा ज्यादा हो रहा। ये बाबा बापू नहीं बल्कि डाकू हैं, जो आपसे आपका मेहनत का पैसा छीन लेते हैं। आपके घर में आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे तुम्हारे घर में भूत का साया है, इतना दान मुझे दे दो, मैं भूत भगा दूंगा। उनसे बोलो जाकर कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इतनी पीड़ा हो रही है, तो बताएंगे तुमने इतने पाप किए हैं, जाकर गंगा में स्नान कर लो। एक चीज बता यार, गंगा में स्नान करने से पवित्र शरीर होता है, मन थोड़ी ना। और विचार मन की उपज है, शरीर की नहीं। और मैं 1% नहीं बल्कि 110% श्योर हूँ कि जितने भी बाबा हैं ये कहीं न कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जरूर कनेक्टेड है। मतलब बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। अगर तुम
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछो रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो वो रोजगार, शिक्षा, डेवलपमेंट के बारे में क्या गिनाते हैं? राम मंदिर। कश्मीरी पंडित, अयोध्या में राम मंदिर बना, मैं बहुत खुश हूँ, पर क्या उससे वहाँ के लोगों को रोटी मिल जाएगी? राम मंदिर एक अलग चीज है, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक अलग चीज है। इन दोनों को मिक्सअप मत होने दो और ना ही मिक्सअप करो। राम हमारे आदर्श हैं, हर इंसान को राम जी से सीखना चाहिए। उनको धंधे का पात्र मत बनाओ, उनके नाम पर धर्म की लड़ाई मत करवाओ, ना ही उनके नाम पर राजनीति करो। अगर तुमको राजनीति करनी है तो डेवलपमेंट के नाम पे करो, राम के नाम पर नहीं। काफी दिनों से ना एक ट्रेंड चला आ रहा है हिंदू राष्ट्र बनने का, जिसको पूछो वो बोल रहा है कुछ समय बाद हम हिंदू राष्ट्र बन ही जाएंगे। और वो लोग ये बोलते हैं जो खुद राम की कथा सुनाते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक समय हिंदू राष्ट्र बनेगा। पहले यहाँ पर हिंदू राष्ट्र का मतलब समझ लेते हैं। जो भी लोग ये बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, उनके अनुसार हिंदू राष्ट्र का मतलब है एक ऐसा देश जिसके अंदर हर तरह के धर्मों को समान रखा जाएगा, किसी में भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल रखा जाएगा। अरे ये राइट्स तो अम्बेडकर हम लोगों को देकर गए हैं, तुम क्या दिलाओगे हमको? अब बात है तो कर ही लेते हैं। इनके अनुसार हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसको नहीं पता कि असल में हिंदू राष्ट्र क्या है, अगर उसके सामने ये बोला जाएगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो वो क्या सोचेगा? मतलब एक नॉन हिंदू पर्सन का केस लेते हैं, अगर उससे बोला गया कि 2027-2030 तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो वो इसका क्या मतलब निकालेगा? यही कि एक ऐसा देश बनेगा जहां सिर्फ हिंदुओं का राज होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को दबाया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। वो तो ऐसा ही सोचेगा। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बोलते हो? दूसरे को दबाने के लिए? इससे अच्छा तो ये है कि राम राज्य बोलो। गजब गजब की नौटंकी चल रही। राम की कथा 10 करोड़, कृष्ण की कथा 12 करोड़। लोग बोलते हैं हमारा धर्म महान है। ये तुम ना बोलो कि तुम्हारा धर्म महान है, बल्कि वो इंसान बोले जो तुम्हारे धर्म से नहीं है, उसके बाद वो बोले कि तुम्हारा धर्म महान है। और वैसे भी अगर बोला जा रहा है कि हमारा धर्म महान है और दूसरी साइड तुम खुद गिरी हुई हरकतें करते हो, तो उससे क्या मतलब? महान तुम्हारा धर्म है, हर धर्म महान होता है, तुम कितने महान हो? और बात बाबाओं की चल रही थी, तो एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और एक कथावाचक का चित्रण अपने दिमाग में कीजिए। क्या आया? एक एजदार इंसान जिसकी काफी ज्यादा है, एक एक्सपीरियंस पर्सन, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पूरे जीवन को किसी के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है एक कथावाचक, एक सच्चा गुरु, एक सही मायने में संत। पर कुछ महीनों पहले मैंने एक 13 से 14 साल के लड़के को कथाएं सुनाते हुए देखा है, और बहुत है तो उसकी एज 14-15 होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब इतनी सी उम्र में उसको कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, कौन सा एनलाइटमेंट मिल गया? और तो और 60 सेकंड में 10 बार फुल स्क्रीन पर उसका QR कोड आता था, बैंक डिटेल्स आती थी, और अगर आप दान करना चाहते हैं तो उसके QR कोड पर स्कैन कीजिए और दान कीजिए, बैंक अकाउंट में उसके पैसे डाल दीजिए। और कथा सुनाने वाले से सबसे बड़ा मूर्ख होता है कथा सुनने वाला। मुझको जरा ये एक बात का जवाब जरूर दे देना आप लोग कमेंट में। एक इंसान है जो काफी गलत काम करता है, बच्चियों का रेप करता है, हत्याएं करवाता है, टेररिस्ट अटैक करवाता है, क्या उसने इतना पाप कर लिया है जिसका कोई जवाब नहीं? अब क्या वो कथा सुनने जाता है तो उसका पूरा पाप खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा है तो क्यों फिर इतना शरीफ बन के हम लोग बैठे? खुल के बदमाशी करो, खूब बदतमीजी करो, खूब गुंडागर्दी करो, और जब इस सब चीज से मन भर जाए तो कथा सुन लो जाकर, तुम्हारे सारे पाप खत्म। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही तर्क देते हैं जो कथाएं सुनाते हैं। मैं खुद गया हूँ कथाओं में, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। ये बात मैंने कोई सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं देखी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है और कानों से सुना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं इस प्रॉब्लम के सलूशन की। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे साधु, सारे संत सब गलत हैं, नहीं, सभी के सभी गलत नहीं हैं, बस उनकी मात्रा कम हो गई है। आपको खोजना पड़ेगा कि सच में सही संत, सही साधु कौन है जो आपको सही में सही मार्ग की ओर ले जा सकता है। कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि वो साधु, वो संत, वो कथावाचक सही है या गलत है। देखो, जो एक साधु, एक संत होता है, वो पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हो जाता है।
उसको ना ही गाड़ी का मोह होता है, ना ही पैसे का, ना ही घर का, ना ही किसी और चीज का। तो अगर कोई ऐसा है जो पैसे मांगता है तो वो कोई शुद्ध सही का साधु नहीं है। और यहाँ भी कुछ लोग होते हैं जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं, उनको वहां पर पैसों की जरूरत होती है, पर सिर्फ उतनी जरूरत ही होगी उनको जितने में उनका घर आराम से चल जाए। और दूसरी चीज, एक सच्चे साधु की कोई भी ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होंगी। उनको कोई 50 करोड़ का पैलेस नहीं चाहिए। उन्होंने पहले ही घर संसार दुनिया को त्याग दिया है। अगर एक लैंग्वेज में कहूँ कि सबसे सही साधु कौन होता है तो वो वही होता है जो अपने सारे डिजायर को कंट्रोल कर लेता है या तो उनको खत्म कर देता है। ये होता है सही साधु संत कथावाचक को पहचानने के तरीके। और जो भी एक फर्जी के कथावाचक साधु संत बने हुए हैं उनसे सीधा सा कहना है सुधर जाओ तुम। और ना कुछ समय से एक बड़ी चर्चा चली आ रही थी कि एआई दुनिया खत्म कर देगा, एआई जॉब खत्म कर देगा। बल्कि मुझे तो सबसे ज्यादा डर लगता है डॉक्टरों का, क्योंकि अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, अगर इस तरह का अंधविश्वास फैला तो इस देश में डॉक्टर कम बाबा ज्यादा होंगे। वैसे भी बाबा ज्यादा ही हैं, पर डॉक्टर बहुत कम ही हो जाएंगे। वो वीडियो में लगा देता हूँ, आप देख लो। और इस पर तुम्हारी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताना। अब वैसे तो रिलीफ है साहब, थोड़ा दर्द है छाती में। छाती में? हाँ, ठंड से परेशान रहता है। हाथ दिखाओ, छाती दिखाओ। माते फांसी हटाओ गले में से। और ऊपर करो शर्ट, नीचे कर लो, लगाओ माइक, पूछ लो। अब ठीक है सर। है गए ठीक? मत्था टेको, जाओ आगे लगाओ।